नमस्कार, जोहार। खबर मंत्रा लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य। झारखंड में एक तरफ कुर्मी समुदाय के द्वारा आज पूरे झारखंड में रेल टेका आंदोलन किया जा रहा है। राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची के मेसरा और टाटी सिलवे रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर राजधानी रांची में तस्वीर बदल गई है। दरअसल राजधानी रांची में आदिवासी संगठन के द्वारा एक दिवसीय राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कुर्मियों के द्वारा एसटी सूची में शामिल होने की मांग को लेकर पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक भाई हैं। भाई, लगातार आप लोग विरोध करते जा रहे हैं, कारण क्या है? कारण यही है कि ये लोग फर्जी हैं। कि मैं इन लोगों को, कुर्मी लोगों को बोल देना चाहूंगा कि रेल रोको, प्लेन रोको, चाहे लगा लो अर्जी। कि रेल रोको, प्लेन रोको, चाहे लाख लगा लो अर्जी, तुम्हारी मांगे कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कुर्मी तुम हो फर्जी। कैसे फर्जी है मैं बताता हूँ। ये लोग बार बार बात करते हैं हम लोग कुर्मी है, कुर्मी नहीं है। तो देखिए मेरे पास इन लोगों का सबूत है। ये लोग बोलता है कि हम लोग कुर्मी है झारखंड वाले। देखिए मेरे पास जाति प्रमाण पत्र है, ये देखिए यहाँ पे बिलोंग्स टू KURMI। जब ये लोग कहते हैं कि हम कुर्मी है, कुर्मी नहीं, तो ये 25 सालों से इस कुर्मी लोगों को जाति प्रमाण पत्र इशू हो रहा है, तब ये क्यों नहीं उठाए कि हम लोग कुर्मी नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि हम लोग कुर्मी है। साफ साफ साबित होता है। जयराम महतो जी कहते हैं मेरा माथा मेढ़ो है, कोड़ मेढ़ो है, डाढ़ा मेढ़ो है। ये कोई तर्क है? कुड़माली भाषा में डर, वैसा तो बहुत भाषा में आपका डर नहीं आएगा। तो अब क्या तर्क देते हैं, उलझुलूल तर्क देते हैं, फालतू का बोलते हैं, उलझुलूल बातें बोलते हैं। अगर आपका अड़ा सच में आप खुद को कुड़माली मानते हैं, अड़ा मानते हैं, कुर्मी मानते हैं, तो आप अपने खतियान में अड़ा दिखाइए हमको। आप अपने खतियान में अड़ा दिखाइए, तब हम आपको मानेंगे सही, वरना आप है फर्जी। अच्छा, अभी जब ये लोग रेल टेका आंदोलन कर रहे थे तो कई कुर्मी लोगों का कहना है कि आदिवासी कुर्मी दोनों एक हैं, हम लोग आपस में भाई हैं। हालांकि हम तो आपसे आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सरकार से मांग रहे हैं। ये लोग सरकार से मांग रहे हैं या किन से मांग रहे हैं, मैं आपको अभी समझाता हूँ। मैं उदाहरण देके समझाऊंगा तो सब बहुत बेहतर तरीके से समझे। मान लिया जाए हम ये दोनों भाई हैं, मेरे पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा दोनों में कर दिया। अब पता चला कि मेरे पास थोड़ी कम महसूस हो रही है क्योंकि मेरा परिवार ज्यादा है, तो मेरे पास कम हो रहा है। तो क्या हम करेंगे, मेरा भाई से छीनेंगे? नहीं छीन सकते। अगर छीनेंगे, बोलेंगे मेरे पिताजी को कि इनका हिस्सा से मांग के हमको दीजिए, तो आप विरोध कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो ये विरोध करेंगे। तो वैसी तर्ज पे हम विरोध कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि उनमें कम हो रहा है, तो आप पिताजी यानी गार्जियन से मांगे, वो कमा के दे, चाहे कहीं और से दे, वो जानेंगे। लेकिन अपना भाई का हिस्सेदारी से तो हम नहीं छीनेंगे। तो इनका हिस्सा से आप मत मांगे, आप सरकार से मांगिए, तब हम आपका विरोध नहीं करेंगे। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए? 24 जिला से लोग आए हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पे और सड़क पे भी प्रदर्शन करेंगे, पद यात्रा करेंगे। क्योंकि देखिए ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं एक स्टेशन पे नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लोग भी पूरे जिला से आए हैं। कुछ लोग रोड यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सबका मकसद एक ही है कि कुर्मी को आदिवासी समुदाय में शामिल होने नहीं देना। और एक बात ये लोग बहुत कहते हैं, बार बार कहते हैं कि कुर्मी जियो का टावर और कुर्मी का पावर कभी खत्म नहीं होगा। तो मैं बता देना चाहूंगा कुर्मी लोगों को कि जियो का टावर भी गिर जाएगा आंधी में, कि जियो का टावर भी गिर जाएगा आंधी में, और जो तुम इस पावर की बात करते हो वो भी बिक जाएगा गांधी में। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए बहुत लंबे समय से महतो समाज, कुर्मी समाज के द्वारा आदिवासियों के सूची में शामिल होने के लिए आज वो लोग रेल टेका, रोड टेका, खनिज रोका कार्यक्रम के तहत वो लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके खिलाफ में आज समस्त आदिवासी संगठन के द्वारा महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोग एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न जिला के लोग, विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग आज हजारों की संख्या में पूरी कुर्मी के खिलाफ में हम लोग एकजुट हो चुके हैं। आज कहीं ना कहीं आज यही महतो आदिवासी सूची में शामिल होने खोजते हैं और यही महतो समाज कुर्मी आदिवासी को कहता है कोल कुकुर।
तो भैया जब आदिवासी समाज कोल कुकुर है तो इतना अगबकी क्यों किसी का सूची में आना है? तो कहीं ना कहीं आदिवासी के हक अधिकार, उनके संस्कृति परंपरा को में हमला करने के लिए, इनके रोजी रोजगार में, इनके विधानसभा में, यहाँ के राजनीतिक झारखंड के प्रवेश में काबिज होना चाहते हैं। आदिवासियों का आरक्षण में हमला करना चाहते हैं। आदिवासी सूची में घुसकर 28 के 28 विधानसभा में चुनाव लड़ने का प्रक्रिया उन्होंने चालू करेगा। यहाँ तक यही मुखिया पंचायत सब में आदिवासी समाज का हक अधिकार को खाने का काम करेगा। उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि आज तो तमाम आदिवासी एक हो चुके हैं। आने वाले समय में आपके खिलाफ में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग घेरने का काम करेंगे और अपने बातों को इस भ्रष्ट सरकार को भी बताने का काम करेंगे। केंद्र सरकार को भी बताएंगे कि आदिवासी समाज के सूची में महत्व को शामिल कीजिएगा, तो आने वाला चुनाव में आपको भी उखाड़ के फेंकने का काम यही आदिवासी समाज करेगा। कई कुर्मी नेताओं का और जो कुर्मी आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि वो आप लोगों से मांग नहीं कर रहे, वो सरकार से मांग कर रहे हैं। आदिवासी कुर्मी भाई भाई है। सबसे पहले तो कुर्मी समाज का जो भी अगुवा है, नेता है, उन अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, पढ़े लिखे लोग समझते हैं। तो सरकार से मांगने से पहले, केंद्र सरकार से मांगने से पहले आपको संविधान ने हक अधिकार दिया है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाइएगा? कोर्ट में। अपने बातों को कोर्ट में रखिए, कोर्ट निर्णय लेगा, कोर्ट आपको आदेश देगा कि केंद्र सरकार आप इसको जल्द से जल्द इसका निष्कर्ष निकाले। तो इनका अपने हक अधिकार के लिए कोर्ट भी नहीं जाना है। जबरन झारखंड को कौन दिशा में ले जाना चाहते हैं कुर्मी समाज, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आने वाले दिन में इसी समाज के खिलाफ में तमाम आदिवासी हम लोग सड़क में निकलेंगे। आपको बता दें कि लगातार आदिवासी संगठनों के द्वारा आज 1 दिवसीय राजभवन के समक्ष धरना दिया जा रहा है और राजभवन में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। लगातार आप लोग कुर्मी समुदाय के द्वारा जो एसटी कोटे की मांग की जा रही है इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कई कुर्मी नेताओं से बातचीत की। उनका कहना है कि आदिवासी और कुर्मी भाई भाई, वो आप लोगों से आरक्षण की मांग नहीं कर रहे, वो सरकार से मांग रहे। अब की सवालों को सुनकर ही मुझे हंसी आई कि वो सरकार से मांग कर रहे, हमसे मांग नहीं कर रहे। कहते हैं कुर्मी और आदिवासी भाई भाई है, पहले वो डिसाइड करें कि वो किनके भाई भाई है। वो सबको अपना निजी फायदा के लिए भाई बना देते हैं, ठीक है। कभी वो कुम्हार को भाई बनाते हैं, कभी वो आदिवासी को भाई बनाते हैं, कभी कोयरी को भाई बनाते हैं। तो वो है कौन, पहले वो पूछिए। सबसे पहली बात वो है बाहरी। आपको यहाँ के राजाओं ने खेती करने का जगह दिया, ठीक है। CNT एक्ट की जो जमीन थी उस पे खेती आप किए, फिर उसको आप अपना दर्जा बताने लगे। कहाँ का दर्जा है आपको? अगर फसल लगाने के लिए जमीन दिया जाएगा, आप फसल काटते काटते जमीन भी काट लीजिएगा क्या? तो आप तो वही काम कर रहे हैं। पहले जब 1913 का जब गजट आया, ठीक है, उसके तहत वो कहते हैं कि हम ST रहे, ठीक है। आप कैसे रहे ST? आपको जब ST सूची में जब शामिल करने का बात किया गया, तब तो आपने साफ मना किया। तब तो आप अपने आप को बहुत पढ़े लिखे लोग और बहुत शिक्षित बता रहे थे। आप लोग हम लोगों को गालियां दे रहे, कोल कुकुर, ठीक है। आप लोग नहीं चाहते थे कि आप लोग इस जगह पे आए, ठीक है। आप लोगों को कभी ST सूची में शामिल नहीं होना था, और आज जब देखा जाए कि आदिवासियों को जब जब एक ब्रांड बन चुका है, तब आप चाहते हैं कि आदिवासी में शामिल हो। आदिवासी में लोकसभा, विधानसभा और जितने विधायक 28 सीटों को लेकर को जो चुनाव लड़ते हैं, आप उनमें मारी करेंगे। आप कहते हैं आप आरक्षण नहीं मांग रहे, अरे आप कैसे नहीं मांग रहे? सबको पता है कि यहाँ आप ST समुदाय में शामिल क्यों होना चाहते हैं, ST सूची में शामिल होने की मांग क्यों कर रहे हैं। आज चूंकि आप लोगों ने धरना प्रदर्शन करें, आगे की अब क्या रणनीति रहेगी? हमारी आगे की यही रणनीति है कि हम लोग पूरा का पूरा जितना आदिवासी संगठन, आदिवासी समाज रहा है, सभी के सभी लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का, और वो कभी भी कुर्मियों को ST में शामिल होने नहीं देगी। इसके लिए हमें भव्य आंदोलन करना पड़े तो हम भव्य आंदोलन करेंगे, लेकिन इनके जैसा जाके रेल नहीं रोकेंगे, हवाई जहाज नहीं रोकेंगे। खुद को पढ़े लिखे और शिक्षित बताते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि पूरे भारतवर्ष के भारत के लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। कौन किस स्थिति में होगा, कोई हॉस्पिटल जा रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा। ट्रेन रोकने से इनकी मांग पूरी होती है। संवैधानिक लड़ाई करते हैं पढ़े लिखे लोग। अगर आपको हमसे कुछ चाहिए
ठीक है, आप तो हम ही से लड़ रहे हैं, आपको जहाँ आना है आप उसी को लड़ रहे, उसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके आने से हमारा अस्तित्व खतरे में नहीं जाएगा? तो आपने सुना कि किस प्रकार संयुक्त आदिवासी संगठन के द्वारा जो आज राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और राज्यपाल संतोष गंगवार को आज एक ज्ञापन सौंपेंगे। दरअसल कुड़मी के द्वारा एसटी सूची और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के आज पूरे झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एक दिवसीय रेल टेका आंदोलन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर राजधानी रांची में भी राजभवन के समक्ष धरना दिया जा रहा है और कुड़मी के द्वारा एसटी सूची में शामिल की मांग को लेकर के पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। तमाम जो आदिवासी नेता हैं, तमाम संगठन के जो लोग हैं, उनका कहना है कि किसी भी कड़ी में जो है कुड़मियों को आदिवासी की सूची में शामिल नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि भले ही कुड़मी के द्वारा आदिवासी कुड़मी भाई भाई का नारा लगाया जा रहा है, लेकिन ये केवल और केवल राजनीतिक हितैषी के लिए और राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह सब मांग की जा रही है। फिलहाल अगर झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो झारखंड में कुड़मी और आदिवासी दो समुदाय के बीच जो है एक अलग सी जंग छिड़ी हुई है और इसको लेकर के लगातार दोनों समुदाय के नेताओं के द्वारा जो है अलग अलग बयान दिया जा रहा है और इसी कड़ी में आज राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल आज के परिदृश्य के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अपने सहयोगी अमृत टोप्पो के साथ मैं आदित्य सिंह, रांची। खबर मंचू लाइव, सबकी बात सबके साथ।